असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ओम शांति शांति शांति। समझो कि हम किसी जंगल में भटक गए या तो अंधेरे में भटक गए, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? समझो कि अंधेरे में भटक गए तो किसका सहारा लेते हैं? बैटरी है, लालटेन है, या तो कुछ प्रकाश है, उसका सहारा लेते हैं। जंगल में भटकते हैं तो किसी मार्गदर्शक का सहारा लेते हैं। कोई दिशा दिखाने वाला हमें मिले, या तो हम कुछ खोजे। तो जैसे अंधेरे में हो या जंगल में हो, हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम अटक गए तो हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे महापुरुष बोलते हैं कि खुद के मार्गदर्शक बन जाओ। खुद के मार्गदर्शक बनना क्या सहज है? भगवान ने हमें इंद्रिय दिए हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय दिए, पंच कर्मेंद्रिय दिए। शुरुआत में जिसने भी मार्गदर्शन पाया होगा, खुद से मार्गदर्शन पाया होगा, वह क्या करता होगा? कैसे उसने मार्गदर्शन पा लिया? हमारा स्वभाव होता है, इंद्रियों का स्वभाव होता है बाहर की ओर देखना, बाह्य विषयों को देखकर कुछ सीखना, उनसे कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो वो देखना। लेकिन जब हमारी दृष्टि बाह्य होती है, यानी केवल ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से हम बाह्य विषयों को स्वीकारते हैं, तो उसका परिणाम अधःपतन की ओर जाता है, दुर्बलता की ओर जाता है, कमजोरी हमारे जीवन में आ जाती है। क्योंकि हम केवल विषयों को देखते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं, तो कमजोरी बढ़नी ही बढ़नी है। कोई उसमें भी बल बनाकर रखते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जो बाह्य देखने के बजाय अंतर्मुख हो जाते हैं। अंतर्मुख हो जाने का मतलब है, बाह्य कुछ शक्तियां, कुछ विषय हमें दिखाई देते हैं, उनसे भी जो प्रेरणा मिलती है वो भी लेनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ये सब कुछ हुआ होता है। हम देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, देखकर वो प्रतिमा, वो प्रतिबिंब अंदर की ओर आंखें भेजते हैं और हमें अंदर दिखाई देता है। बाहर का पेड़, बाहर का सूर्य, बाहर का चांद, बाहर के जो भी दृश्य है वो बाहर हम देखते हैं, लेकिन उसका इम्प्रिंट अंदर उठता है और अंदर हम उसकी पहचान करा लेते हैं। यानी जो भी हमने सुना, जो भी हमने देखा, जो भी हमने टेस्ट किया, जो भी हमने स्पर्श किया, जो भी हमने सूंघा,
ये सभी इंद्रिय मन को बताकर मन अंदर की ओर बताता है कि ऐसा है। हमारा मन जैसा मैसेज देगा वैसी बुद्धि हमारी मान लेती है। तो मुख्यतः या तो मूलतः हम जो बाहर देख रहे होते वो भी अंदर ही देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? मैं आपको देखता हूं, यानी आपकी प्रतिमा को देखा मैंने मेरे आंखों ने, और अंदर उसका फोटो, उसकी वीडियो निकल गई और अंदर मैं देख रहा हूं, और अंदर देख रहा हूं, समझ रहा हूं, यानी कि बाहर विश्व है फिर भी मैं अंदर देख रहा हूं, अंदर ही देखता हूं। यानी आंखें देखते हैं तो अंदर भेज देते हैं कि ऐसा फोटो है, ऐसा रंग है, ऐसा आकार है। तो सच्चा विश्व हमारे अंदर है। जो अंदर की ओर झांकता है वह सही रास्ता पकड़ता है, और हमारे इंद्रियों को सच जानने के लिए अंदर की ओर मोड़ना ही सही मार्ग है। असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाना है तो ये रास्ता ही बहुत बढ़िया है। सच कैसा जान पाएंगे? सच जानने के लिए पहले तो बात को समझना होता है। बात को समझने के लिए उसका शुद्ध रूप में समझना, उसका एनालिसिस करना, उसकी चिकित्सा करना, यह बात आ जाती है समझने के लिए। समझो कि हमने कोई पदार्थ ले लिया, मिट्टी ले ली, तो मिट्टी को समझने के लिए पहले उसके विभाग करने पड़ेंगे। मिट्टी में क्या क्या है? मिट्टी में कण है, पत्थर है, कुछ कंकर है, कुछ मिनरल्स है, कुछ ऐसी धातुएं है, यानी बहुत सारा। उसमें भौतिक विज्ञान में हम घुसते हैं तो बहुत सारा सामने आ जाता है केवल मिट्टी के अभ्यास करने पर। यानी भौतिक का अभ्यास करने के लिए हमें उसका एनालाइज करना पड़ेगा, उसके विभाग करके उसको एक एक बात को समझना पड़ेगा, तब आप समझते हैं। और अपने जीवन को भी समझना है तो अभी हमें भौतिक बातों को देखना पड़ेगा। हमें शरीर को समझना है तो शरीर में क्या क्या है। हम खाते हैं, पीते हैं, हमारा शरीर बनता है, और ये पंचमहाभूतों से बना है। उसमें मिट्टी है, उसमें पानी है, उसमें अग्नि है, उसमें वायु है, उसमें आकाश है। आकाश है मतलब खाली जगह है। और उसको समझने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। केवल शरीर मिट्टी का गोला है, पानी का गोला है, मिट्टी और पानी का, ऐसा ही नहीं है। उसमें बहुत सारा मसाला है और उसको स्वस्थ भी रखना है। ये विचार जब आता है मैं सही तरीके से स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, आनंदी रहूं, ऐसा सभी को लगता है। मेरा शरीर कभी बिगड़े नहीं, और इसलिए उसको समझना आवश्यक है। पहली बात उसको समझना, और उसको समझेंगे शुद्ध रूप में वो क्या है, गहराई में जाएंगे तो सच मालूम पड़ता है। ये तो मिट्टी से बना है, पानी से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है, आकाश से बना है, पंचमहाभूतों से बना है। और उसको अच्छा रखने के लिए कुछ व्यायाम की आवश्यकता है, केवल विचार करके नहीं चलेगा। समझो कि समझ लिया, शुद्धता से समझ लिया, तो जो भी शक्तियां हमें मालूम पड़ती है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, उस शक्तियों को बढ़ाना।
जब हम उन शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसका उपयोग करना पड़ेगा। केवल विचार करके चलेगा? समझो कि विचार आया, मुझे स्वस्थ बनना है, पहलवान बनना है, सशक्त बनना है, कमजोरी नहीं रखनी है, मेरा जीवन विकसनशील होना चाहिए, ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए। ऐसा जब हम सोचते हैं तो सोच के काम चलेगा? केवल सोचते हैं, बस सोचते हैं। सोचना भी चाहिए, लेकिन सोचने के आगे कुछ करना पड़ेगा। और उस करने के लिए कुछ व्यायाम हो, सूर्य नमस्कार हो, योग हो, बहुत सारी क्रियाएं है, मेहनत है। वो करने के लिए कुछ एक्टिवेट होना पड़ेगा। अनुशासन की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। डिसिप्लिन जब तक नहीं आती, किसी किसी को ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन यानी हम बस जेल में हैं या तो स्वतंत्र नहीं है, हम अपने आप को बांध रहे हैं, ऐसा लगता है, या तो दूसरा बांध रहा है डिसिप्लिन के नाम पे। लेकिन अनुशासन ही, सच्चा विचार करेंगे, गहराई में जाएंगे। विचार भी गहराई से करना चाहिए। ऊपर ऊपर विचार किया वो विचार नहीं होता। और गहराई में जाने के लिए प्रश्न आने चाहिए, पूछने चाहिए। जिसको मालूम है उसको पूछो, अपने आप से पूछो। तो अनुशासन किस लिए है? हमारे मन में विचार आ गया कि मुझे स्वस्थ बनना है, अच्छा बनना है, उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, उसमें सातत्य रखना पड़ेगा। हमारे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। यानी सच्चा अगर अनुशासन को हम समझते हैं तो अनुशासन ये बंधन नहीं है, ये स्वतंत्रता की ओर उठाया हुआ पहला कदम है। ये बात समझ में आ गई? यानी जब हम अनुशासन यानी खुद का खुद पर शासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते इसका मतलब अपने विचारों को, अपने ऊर्जा को, अपने इच्छाओं को सही दिशा दे देते हैं। हमारी जो चाहत है, इच्छा है, इच्छा क्या होती है? मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे महान बनना है। कोई बात नहीं, इच्छा करना तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो साकार हो पाएगी अनुशासन के बिना? हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, हम अपने इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन उस इच्छा को अगर अनुशासन का बांध नहीं है, जैसे नदी को बांध होता है ना, नदी को किनारे होते हैं और वो किनारे के कारण जाती है अपने लक्ष्य तक। हम भी अपने जीवन के लक्ष्य तक जाना है तो किनारों की आवश्यकता है, और किनारे ये अनुशासन है। हमारे स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए स्वीकारी हुई कुछ बातें, खुद ने स्वीकारी हुई बातें, ये अनुशासन है। यानी अगर हमारी चाहते बीज है, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं बीज है, तो अनुशासन उसका पानी है। सही है ना? पानी, बीज कैसे उगता है? उसको जमीन में डाल के पानी दे दो, या तो पानी में रखेंगे तो भी वो फूलता है, अंकुरता है। तो ये अनुशासन उसका पानी है। अपने इच्छाओं के, चाहतों के बीज को अगर बढ़ाना है, उसको स्वतंत्र करना है। स्वतंत्रता का मतलब हम किससे स्वतंत्रता इच्छते हैं? हमें बंधन में किसने डाला, यह पहले सोचना पड़ेगा। बंधन में कौन डालता है? हम अपने आप को बंधन में डालते हैं। हमारी कमजोरी हमें बंधन में डालती है, हमारे आलस्य हमें बंधन में डालते हैं।
हमारी अकर्मण्यता हमें बंधन में डालती है, हमारे संशय हमें बंधन में डालते हैं। उसको तोड़ने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है और वही स्वतंत्रता है। जब तक अनुशासन का पालन नहीं करते बाह्य दृष्टि से भी, तब तक हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ नहीं होता। और ये अनुशासन, बाह्य अनुशासन अंतर्गत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो एक सीढ़ी बन जाता है। मैं कौन हूं, मुझे किसने निर्माण किया, मेरे जीवन का हेतु क्या है, मेरा अंतिम ध्येय क्या है, अंतिमता मैं क्या चाहता हूं, और मरने के बाद मेरा क्या होगा। ऐसे अनेक प्रश्न जब उठते हैं अपने आप से, जब हम पूछते हैं, तो वहां से अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। किसी किसी को लगता है कि अध्यात्म यानी कुछ बिलीफ है, या तो कुछ ऐसे धर्म है, कुछ ऐसी बातें जो हमें बंधन में डालेगी। लेकिन ऐसा नहीं, अध्यात्म यानी खुद का अभ्यास हमें स्वतंत्र करने के लिए है। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई धर्म नहीं, रिलीजन नहीं है। ये सच्चा शास्त्र है, सच्चा नॉलेज है। हायर फेज ऑफ नॉलेज इज ए स्पिरिचुअलिज्म। हमें ऐसा लगता है कि बूढ़े बनने पर अध्यात्म करेंगे, देव देव करेंगे, लेकिन बूढ़े बनने पर शक्ति नहीं रहती। और जो बलवान नहीं है वो अपने आप को जान भी नहीं सकता। अपने आप को पहचानना है तो इंद्रियों को, मन को अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा, उसको सही दिशा देनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और ये अनुशासन खुद से होता है, खुद बलवान होते हैं, सक्षम होते हैं, तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। विचार करके देखो, हम सुबह उठने का कितनी बार संकल्प करते हैं कि मुझे सुबह उठना है, जल्दी उठना है, आधा घंटे पहले, और कितनी बार हमारा संकल्प टूट जाता है। कितनी बार हम ऐसा सोचते कि बस अभ्यास अभी छोड़ना नहीं, बिड़ भी जाते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। बलवान होना चाहिए, हमारा शरीर बलवान होना ही चाहिए, उसके साथ मन भी बलवान होना चाहिए। और ये मन बलवान करने के लिए ये अध्यात्म की आवश्यकता है, खुद को पहचानने की आवश्यकता है। खुद चेतना रूप है, हमारा स्वरूप असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, अमृत की ओर जाना है। हमें खुद को सही तरीके से पहचानना है। तो ये राह बचपन से ही पकड़नी पड़ेगी, तब हम विवेकानंद के जैसा बन पाएंगे, शिवाजी महाराज जैसा बन पाएंगे, जीजा माता जैसा बन पाएंगे, अहिल्याबाई जैसा बन पाएंगे। ये महान जो व्यक्ति हुए, उन्होंने खुद को पहचानने का प्रयास भी किया, तो वो आगे बढ़ते हैं। ये बात बहुत गहरी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने समझी वो महापुरुषों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।